नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना रहेगा और अगले कुछ समय तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहने वाली है। यही वजह है कि कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे लगे दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। इसके साथ जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण ऊपरी वायुमंडल तक फैला हुआ है। दूसरी ओर सक्रिय मौसमी द्रोणिका और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम को लगातार प्रभावित कर रही है। इन सभी मौसम प्रणालियों के संयुक्त असर से प्रदेश में बादलों की ताकत बनी हुई है और यही कारण है कि आने वाले समय में भी बारिश की गतिविधियां थमने के संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरिया, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव और कांकेर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास रुकने से बचें। यदि गरज चमक शुरू हो जाए तो सुरक्षित भवन के भीतर रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाएगा। राजधानी रायपुर में भी आसमान पर बादलों का कब्जा बना रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगातार बादल और बारिश की वजह से लोगों को उमस और तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान पेंड्रा रोड में सबसे अधिक 26.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि बिलासपुर में लगभग 2.0 मिलीमीटर, जगदलपुर में 1.3 मिलीमीटर और अंबिकापुर में 0.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दुर्ग, माना एयरपोर्ट और रायपुर में इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय वर्षा दर्ज नहीं हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सामान्य मानसूनी बारिश है या आने वाले समय में कुछ जिलों में अचानक तेज बारिश और बिजली गिरने का खतरा और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के ताज़ा संकेत हर किसी को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य इन जिलों में रहता है तो आगे की जानकारी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बारिश का ये दौर किसानों के लिए राहत लेकर आया है। खरीफ फसलों की बुआई के लिए पर्याप्त नमी मिल रही है, जिससे धान, मक्का, सोयाबीन और अन्य फसलों की बढ़वार को फायदा मिलेगा। हालांकि जिन क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश होगी, वहां खेतों में अतिरिक्त पानी जमा होने की संभावना भी बनी रहेगी। ऐसे में किसानों को खेतों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने और मौसम साफ होने के बाद ही कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अब तक सामान्य वर्षा के मुकाबले लगभग 17% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो इस बार मानसून की अच्छी स्थिति को दर्शाती है। यदि मौजूदा मौसम प्रणालियां इसी तरह सक्रिय बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में भी अधिकांश जिलों में वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। इससे जलाशयों का जल स्तर बढ़ेगा, भूजल स्तर में सुधार होगा और खेती किसानी को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि लगातार वर्षा वाले इलाकों में जल भराव और फिसलन की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी रखना जरूरी होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के मौसम की हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बदलते मौसम में सही और समय पर मिलने वाली जानकारी आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र, चक्रवाती परिसंचरण और मौसमी द्रोणिका का असर बना रहेगा, तब तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियां कमजोर नहीं पड़ेंगी। कई स्थानों पर अचानक तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।
और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मौसम वैज्ञानिक जिस अगले बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की तीव्रता को अचानक बढ़ा सकता है। आखिर किन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश होगी, कहां वज्रपात का खतरा सबसे अधिक रहेगा और कब मानसून फिर नया रूप दिखाएगा, इसकी पूरी जानकारी अगले अपडेट में सामने आएगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मौसम का अगला अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता लगातार बनी रहेगी और मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण बादलों को भरपूर ऊर्जा मिल रही है। यही वजह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे जुड़े निम्न दबाव के क्षेत्र का असर अभी भी बना हुआ है, जबकि सक्रिय मौसमी द्रोणिका पूरे मध्य भारत के मौसम को प्रभावित कर रही है। इन सभी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडाई, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका बनी रहेगी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि बिजली गिरने की घटनाओं को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लगातार हो रही बारिश से नदियों, तालाबों और जलाशयों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में बहने वाले छोटे नदी नालों में अचानक तेज बहाव आ सकता है। ऐसे में लोगों से उफनते पुलों, रपटों और नालों को पार करने की कोशिश न करने की अपील की गई है। बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और कई स्थानों पर दृश्यता भी कम हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता जिस बात को लेकर जताई जा रही है वो है गरज चमक और वज्रपात का बढ़ता खतरा। अगर आप खेतों में काम करते हैं, लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य खुले क्षेत्र में रहता है, तो आगे की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग के अनुसार खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे और धातु की खुली संरचनाएं सबसे अधिक जोखिम वाली जगह होती हैं। यदि अचानक तेज गरज सुनाई दे या बिजली चमकना शुरू हो जाए तो तुरंत किसी पक्के भवन के अंदर शरण लेना सबसे सुरक्षित रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि बिजली चमकने के दौरान खेतों में काम ना करें और मौसम सामान्य होने के बाद ही कृषि गतिविधियां शुरू करें। प्रदेश में अब तक मानसून की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है और सामान्य के मुकाबले लगभग 17% अधिक वर्षा दर्ज होने से खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। धान की रोपाई, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी उपलब्ध हो रही है। हालांकि जिन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश होगी वहां जल भराव की स्थिति बनने पर फसलों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था समय रहते करना जरूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मौसम हर पल बदल रहा है और सही समय पर मिलने वाली जानकारी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है।